मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, ध्यान से सुनिए। इस पूरे मार्च के महीने में तकिए के नीचे रखकर सुना है आपको यह एक चीज। इस एक चीज में बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा है। विशेष तौर पर धन दौलत को माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह आपकी ओर खींच कर लेकर आएगी यह एक चीज। जिस दिन से आप इस चीज को अपनी तकिए के नीचे प्रतिदिन रखकर सोना शुरू करेंगे, उसके अगले दिन से ही आप एक विचित्र सा अनुभव महसूस करेंगे। आपके शरीर में 3 प्रकार के नए और बड़े परिवर्तन आपको महसूस होंगे अगले ही दिन से। इसी के साथ साथ आपकी वाणी में इतना आकर्षण उत्पन्न होने लगेगा कि आप जो भी कुछ बोलेंगे वह धीरे धीरे सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वाणी सिद्धि, वाक सिद्धि की ओर आप बढ़ चलेंगे। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर माता लक्ष्मी की चारों तरफ से 10 दिशाओं से आपकी ओर बारिश होने लगेगी। माता लक्ष्मी आकर्षित होंगी आपकी ओर अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद आपको देने के लिए। बंधुओं, इस एक चीज को ज्योतिष शास्त्र में माता लक्ष्मी का या धन संपत्ति का, रुपए पैसे का, खास तौर से स्वर्ण का चुंबक कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस एक चीज को विशेष नियम और विधि विधान के साथ अपनी तकिए के नीचे रखकर रात्रि के समय सोता है, क्योंकि रात्रि का समय बहुत ही अद्भुत समय है, दैवीय समय है। और जब इंसान सोता है तो सोने के समय पर, उस समय जब इंसान गहरी नींद में होता है, कुछ दैवीय क्रियाएं होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं। उस समय पर जब इंसान इस एक चीज को एक नियम के आधार पर तकिए के नीचे रखकर सोता है तो वह जो चाहे वह हासिल कर सकता है। वह ये समझिए आपकी हर एक इच्छा मनोकामना को खुद अपनी शक्ति से, अपने बलबूते पर पूरी करने की दम रखता है। देवताओं को मजबूर कर देता है कि देवता खुद बढ़कर आए और उसकी इच्छा मनोकामना पूरी करें। बंधुओं, यह एक चीज बहुत ही गुप्त है। पुराने जमाने में इसका बहुत प्रयोग होता था, लेकिन अब आज के समय में, आज की भागदौड़ भरी आधुनिकतावादी और यूं कहें कि नकली और खोखली सोच वाले इस दुनियादारी के संसार के ढांचे में जो ठोस चीजें हैं, प्रमाणित चीजें हैं, जो सचमुच में कार्य करती हैं, लेकिन वैदिक चीजें हैं, उनका लोप हो चुका है, क्योंकि अब दिखावेबाजी की दुनिया हो चुकी है। तो आज के समय में इस चीज के विषय में लोग जानते ही नहीं है, चर्चा ही नहीं करते हैं, और जो जानते हैं वे किसी को बताते नहीं हैं, किसी को भनक तक नहीं लगने देते हैं, अकेले अकेले ही इसका लाभ उठाते रहते हैं। तो आज हम आपको इसी एक चीज के विषय में बताने जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको हम एक ऐसा उपाय, एक ऐसी महाशक्तिशाली क्रिया के विषय में भी बताएंगे जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जो भी इंसान इस क्रिया को कर देता है उसे प्रतिदिन एक नई तिजोरी खरीदनी पड़ती है। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस उपाय के विषय में यही कहा जाता है कि जिस इंसान को इस उपाय का सही विधि विधान पता चल गया और जो पूरे नियम के साथ इस उपाय को करना शुरू कर देता है, उसे प्रतिदिन एक नई तिजोरी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि उसके जीवन में इतना पैसा आता है, हर तरफ से पैसे की बारिश में वह डूब जाता है। यही होता है रातों रात करोड़पति बनना, अरबपति बनना, या यूं कहें कि छप्पड़ फाड़ के धन दौलत का आ जाना। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। इसके विषय में आज हम गहरे राज खोलने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम किसी सोने की खदान से कम नहीं है। जो भी इस कार्यक्रम को देखेगा और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को बारीकी से समझ लेगा, उसका उद्धार निश्चित है। इस पूरे मार्च के महीने में उसके जीवन में ऐसे अद्भुत परिवर्तन आ जाएंगे, ये यूं कहें कि ऐसे क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे जैसे उसने जीवन में कभी महसूस ही नहीं किए होंगे। अब हो सकता है कि हमारी बातें सुनकर आपको ये दावे बड़े बड़े लग रहे हों। कुछ लोग इन बातों को हल्के में भी ले सकते हैं, मजाक में भी ले सकते हैं, लेकिन जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बातें अपने आप में ही प्रमाणित हैं, भार रखती हैं, उनके अंदर अपना खुद का गुरुत्व है। आप जब इन बातों को प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। बंधुओं, याद रखना कि सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। हमारी जो उपाय और क्रियाएं हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि 24 कैरेट का खरा सोना। आप बस इनका प्रयोग करके देखिए, प्रमाण ये खुद अपने आप देंगी आपको। तो बस पूरे भाव के साथ, ठंडे दिमाग से आपको आज इस कार्यक्रम को देखना है। महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
महामाई इतनी दयालु हैं कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, महामाई के परिवार के सदस्य बनिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े भाग्य की बात है कि ऐसा आप लिख पा रहे हैं, यह भी माता चाहती हैं तभी आप कर पा रहे हैं। बिना माँ की इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए जल्दी से माई के परिवार से जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब सारी बातें ध्यान से समझिए। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। बंधुओं, ऐसा क्यों होता है कि लगातार मेहनत, खूब प्रयास करने के बाद पैसा भी लगाया, दिमाग पूरा लगाया, सारी बातें अच्छी थी, अनुकूल थी, फिर भी परिणाम प्रतिकूल आ गया। यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया। आपने बहुत अरमानों के साथ किसी काम धंधे की शुरुआत की या नौकरी की तैयारी की, लेकिन हर परिणाम नकारात्मक आ रहा है। आप लंबे समय से केवल मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हैं, परिणाम की बात आए तो सब कुछ नकारात्मक हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसी स्थितियां तभी बनती हैं जब इंसान के जीवन में 3 प्रकार की घटनाएं घट रही हो। पहली घटना यह है कि कोई जानबूझकर आपके ऊपर बंधन कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर आजमा रहा है। कोई भी आपसे जो जलन खाता है आपका शत्रु है, छुपा हुआ शत्रु है, अपनों में ही है या बाहर का है, लेकिन उसने आपके ऊपर बंधन करवा रखा है, इसलिए ऐसा हो सकता है। दूसरा यह होता है कि आपने स्वयं को अपने आप का बंधन कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप खुद अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसका आपका बंधन हो गया। जैसे आप बोलते हैं नकारात्मक बातें कि हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारा तो घर खराब है। तमाम तरीके की नकारात्मक बातें आप अपने बारे में बोलते हैं, स्वयं का बंधन कर देते हैं। दूसरा यह है। और तीसरा यह है कि आपके पूर्वज, आपके पितृ देव, ये यूं कहें कि आपके जो कुल देवी या देवता हैं, इनकी कृपा कहीं से बाधित हो रही है। आपके आराध्य देव जिनकी आप पूजा करते हैं इस जन्म में, उनकी भी कृपा कहीं से बाधित हो रही है। कोई रुकावट, कोई बाढ़ है नकारात्मक ऊर्जा की। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका सबका सार केंद्र यही है कि नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो आपके जीवन में आ रही है और प्रभावित कर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ना हो और आपकी तरक्की हो। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में यदि नकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो आपकी तरक्की निश्चित होगी, हर हाल में होगी। तो पहला काम यह है कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से निकाल कर फेंक देना है। अब यह आप कैसे करेंगे? इसके 2-3 बड़े ही सरल उपाय हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि किसी ऐसी महाविद्या, महाशक्ति को अपने साथ धारण कर लीजिए जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ एक विशेष कवच आपके आसपास तैयार हो जाए। तो इसके लिए बहुत छोटा सा एक कार्य है जो आप कर सकते हैं। हम अपने बहुत सारे पिछले कार्यक्रमों में भी इसके विषय में बता चुके हैं। आप लोग तब भी इस क्रिया को नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग कर पा रहे हैं वे ठीक से नहीं कर पाते हैं, कार्यक्रम को ही ठीक से नहीं देखते हैं, तो फिर बात ही समझ में नहीं आती है, तो काम भी नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिए। उसके लिए एक छोटी सी क्रिया है, हम आपको अभी बताते हैं। आपको बाजार जाना है। बाजार में पूजा पाठ की जो दुकान होती है वहां पर जाकर आपको हल्दी की माला मांगनी है। अब हल्दी की माला कैसी होती है तो हम आपको दिखा देते हैं कि यह हल्दी की माला है। देखिए, बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, वैसे होती है। शुद्ध हल्दी की माला आपको लेकर आनी है और इस हल्दी की माला को माता बगलामुखी को समर्पित करना है। कैसे करना है? आपके घर में, पूजा घर में मां बगलामुखी की फोटो होगी, तस्वीर होगी, नहीं है तो लेकर आइए। हर घर में मां बगलामुखी की फोटो, तस्वीर होनी ही चाहिए। मां बगलामुखी की एक विशेष खूबी है कि जिस घर में मां बगला की पूजा होती है तो उस घर के चारों तरफ एक कवच निर्मित हो जाता है जिसे वालगा कवच कहते हैं। इसीलिए कलकत्ता में, या यूं कहें कि
भारत के पूर्वी राज्यों में इन्हें बालगा देवी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनका सही नाम बगला देवी है। बालगा देवी इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये बालगा कवच लेकर चलती हैं। तो जहां ये देवी स्थापित होंगी वहां बालगा कवच होगा ही होगा। और हल्दी की जो माला है यह मां बगलामुखी का शुद्ध स्वरूप मानी जाती है। तो आपको यह हल्दी की माला लेकर आनी है और इसे किसी पात्र में, पीतल का कोई पात्र हो, उसमें सरसों का तेल डालना है और उस तेल में इसे पूरी डुबाकर अच्छी तरह से रख देना है और ढककर रखना है। उसके बाद मां बगलामुखी के चरणों में इसे 24 से 48 घंटों के लिए रख देना है, सरसों के तेल में डुबाकर। ये क्रिया बहुत सरल है, समझते जाइए। उसके बाद इसे 24 से 48 घंटे के बाद बाहर निकालिए और इस तरीके से प्लान करना है कि जो 24 से 48 घंटे आपके होंगे, समाप्त होंगे जब, तो वह शनिवार का दिन हो, क्योंकि शनिवार का दिन मां बगलामुखी का दिन माना जाता है ही उनका दिन माना क्या जाता है। तो आपको ये जो माला है इसे शनिवार के दिन निकालनी है और इसे अच्छी तरीके से साफ कपड़े से पोंछ लेना है। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर इसे और शुद्ध कर लेना है। उसके बाद इस माला से ही आपको मां बगलामुखी के इस मंत्र का, जो आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का एक माला, अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं अपने जीवन के उद्धार के लिए, दिव्य शक्ति का साथ चाहते हैं, तो कम से कम 3 माला आपको जाप करनी है इसी मंत्र का। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर है, हम दिखाई दे रहे हैं और हम बोल भी देते हैं। मंत्र बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही शक्तिशाली है, तो थोड़ा ध्यान से इसका जाप करना है। खंडित जाप नहीं करना है, उल्टा सीधा जाप नहीं करना है। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। इस प्रकार माता का यह मंत्र है। आपको इस मंत्र की 3 मालाएं जाप करनी है और उसके बाद इस माला को फिर से माता के चरणों में रख देनी है। यह क्रिया आपको रात्रि के समय करनी है। माता का उद्भव रात्रि को 12 बजे माना जाता है, तो आप इसे कभी भी 9 बजे 11 बजे रात को इस क्रिया को कर सकते हैं। फिर इस माला को माता के चरणों में ही समर्पित कर देना है। पीतल के किसी बर्तन के ऊपर रखना है, प्लेट हो पीतल की, उस पर रखकर इस माला को माता के चरणों में समर्पित कर देना है रात भर के लिए। अगले दिन सुबह आप सोकर जागें, स्नान आदि करने के बाद इस माला को उठाएं और अपने गले में धारण कर लें। बस इस क्रिया को आपको इस तरह करना है। अब प्रतिदिन माता के आगे आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है रात के समय, दिन में नहीं। देवी की पूजा रात में ही फलित होती है, इसीलिए नवरात्रि होते हैं, 9 दिन नहीं होते हैं। नवरात्रि यानी रात्रि की पूजा। तो रात के समय माता के सामने एक गाय के घी का दीपक आपको अवश्य जलाना है और अगर हो सके तो इस माला से 1 माला जाप अवश्य कर लेना है। और अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार के दिन तो कर ही लें। और रात के समय इस माला को उतारकर माता के चरणों में समर्पित करें और अगले दिन इसे फिर से धारण करके अपने काम पर निकल जाएं। आपके आसपास एक विशेष रक्षा कवच बनेगा जिसे बालगा कवच कहते हैं और आपके घर के आसपास भी यह कवच बन जाएगा। इससे आपकी रक्षा होगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो वह तुरंत बाधित हो जाएगी, आप तक नहीं पहुंच पाएगी। पहला काम तो आपको यह करना है। अब दूसरा काम आपको यह करना है कि अपने कर्म, अपने आचरणों पर नजर बनाकर रखनी है। कहीं आपके आचरणों में, कर्मों में कोई खोट तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती हैं, अपने आचरण नहीं दिखाई देते हैं। वह दोहा एक आपको याद ही होगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी कि हमने तो दुनिया में खोट देख ली, लेकिन अपने आप को न देखा, हमारे अंदर तो लाख बुराइयां भरी हैं। कहने का मतलब यह है कि खुद का आकलन करना भी बहुत जरूरी होता है। देखिए बंधु, बात 100% की है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है। लोगों को लगता है कि वे बाहर से अपने जीवन में बहुत कुछ ला सकते हैं, बाहर से क्रियाएं करेंगे, बाहर से पूजा पाठ करेंगे, बाहर से सब कुछ करेंगे और उनका जीवन बदल जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, स्व का बदलाव करना होगा। आपको अपना आकलन करना होगा, अपने अंदर के नकारात्मक गुणों से, अपने अंदर की नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। तब आप बाहर से ईश्वर की कृपा अपने जीवन में ला सकते हैं, उपायों की सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में ला सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके खुद के घर में ही ढेरों गंदगी पड़ी है, पूरा घर गंदगी से पटा पड़ा है, तो कोई पवित्र आत्मा, या यूं कहे कि शुद्ध साफ वस्त्र पहने इंसान आपके घर में क्यों प्रवेश करेगा? मतलब कि दैवी कृपा आपके जीवन में क्यों आएगी? आपका खुद का घर ही गंदा है। तो मतलब कि आपको अपने खुद के आचरण देखने होंगे।
यह सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, उन्हें तो ऐसा लगता है गुरुजी जल्दी से कोई उपाय बताइए, हम उसे जल्दी से कर लें और जल्दी से हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए, उद्धार हो जाए हमारा। लेकिन बंधुओं, कुछ भी जल्दी से नहीं होता है। सब चीजें होती हैं लेकिन समय लगता है और एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत होती है। सूर्य देवता सुबह उदित होते हैं, रात्रि में फिर से अस्त हो जाते हैं। इनका एक नियम निर्धारित है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहें सूर्य देवता से रात को 12 बजे कि जल्दी से उदित हो जाइए और हमें जल्दी से रोशनी दीजिए, हमें प्रकाश की आवश्यकता है, हमें बाहर निकलना है सफर पर। ऐसा तो है नहीं। आपके कहने से, जल्दी करने से कुछ नहीं होता है। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का कहा जाता है, तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। धीमे धीमे अपने अंदर अपने बाहर वातावरण को बदलिए और देखिए कि कैसे सारी चीजें आपके अनुसार बदलती चली जाती हैं। तो ये हो गई 2 बातें, इन्हें याद रखें आप। पूरे मार्च के महीने, ना केवल मार्च बल्कि जीवन भर के लिए इन चीजों को अपने साथ रखें। ये बातें याद रखिए। अब बात करते हैं उस एक विशेष उपाय के विषय में। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके बारे में ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि जो इस उपाय को करता है उसे प्रतिदिन नई तिजोरियां लेनी पड़ती हैं। अब ये तो एक अतिशयोक्ति वाली बात हो गई कि रोज नई तिजोरियां लेनी पड़ेंगी, रोज नई तिजोरियां भला कैसे ले सकते हैं, ये बातें नहीं जमती। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि ये क्रिया काम नहीं करती है। हमने खुद ने इसका प्रमाण प्राप्त किया है, हमने खुद ने इस क्रिया को करके देखा है। जब हमने इस क्रिया को किया तो हमें इसके रिजल्ट 2-4 दिन में ही दिखने शुरू हो गए। मतलब कि पैसे का आकर्षण, गजब का आकर्षण हुआ। फिर हमने इस क्रिया को रोक दिया कि देखिए बंधुओं, हमको इतना पैसा नहीं चाहिए, नहीं तो पैसा अभिमान लाता है। पैसा आपके मन में नकारात्मकता को भी भर सकता है। वैसे तो नहीं भरेगा, क्योंकि हम तो अध्यात्म में रहते हैं, माई के शरण में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। तो हम माई से ही कहते हैं कि आप देखिए, आप करिए जो करना है, हम तो बस आपके पीछे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमने इस क्रिया को ज्यादा दिन नहीं अपनाया क्योंकि हमें ठीक नहीं लगा कि हमें इतने पैसे रुपए की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल हमने जिन जिन को इनको बताया, जैसे जो व्यापारी वर्ग हैं, जो दुकानदार हैं, जो नौकरी पेशा में हैं, परेशान है, कर्जे से परेशान है, घर गृहस्थी भी नहीं चला पा रही हैं, उनको हमने जब यह उपाय बताया, ये क्रिया बताई, तो उनके ऊपर बड़ी फलित हुई ये क्रिया। उनके बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट आए, उन्होंने बहुत तारीफें की इस क्रिया की। अब यहाँ पर फिर से हम वही बात कहते हैं कि ज्योतिष कहता है यह, और कभी कभी बातें अतिशयोक्ति में भी कही जाती हैं। इसीलिए तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी कह दिया जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीजें बहुत गुड़ी होती हैं, तो लोग उसकी ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो जाएं और उसे करें और अपने जीवन को सुखी बना लें। इसलिए ऐसी बातें कह दी जाती हैं। अब इनको बातों को ना पकड़ लेना, नहीं तो कहेंगे आपके गुरुजी आपने तो कहा था रोज नई तिजोरी और हमने तो खरीदी नहीं नई तिजोरी। तो ये बात हो गई बात पकड़ने वाली। बात ना पकड़िए, भावना को पकड़िए कि भावनाएं क्या कही जा रही हैं। अब ऐसे तो रामायण काल में लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि 100 योजन लंबा पुल बना दिया। अब 100 योजन लंबा पुल तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा पुल तो नहीं बनाया। लेकिन ये अतिशयोक्ति की बात इसलिए कही गई क्योंकि वो सचमुच में बड़ा पुल था, मेहनत का कार्य था, तो इसलिए ऐसी बात कही गई। तो मतलब यहाँ पर आप समझिए कि हमारे शब्दों को न पकड़ना, वरना आप चोट खा जाएंगे और नकारात्मक रास्ते पर चले जाएंगे, राहु के रास्ते पर चले जाएंगे, भटक जाएंगे। तो अतिशयोक्ति की बातों को न पकड़ें, भाव को पकड़ें। अब ध्यान से सुनिए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय क्या है? आपको 5 तेज पत्ते चाहिए, 5 तेज पत्ते। ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है, आजीवन ये फलित रहेगा और इसे केवल और केवल 21 दिनों तक करना है। 21 दिन के बाद फिर से इस क्रिया को दोहराना है। तो आपको चाहिए 5 तेज पत्ते। 5 तेज पत्तों को आपको लेना है और सीधे जाना है आपको नारायण श्री हरि विष्णु के, प्रभु श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के या हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, राम दरबार आपको मिलेगा, वहां नारायण स्वरूप है प्रभु श्री राम, तो आपको उनके मंदिर में चले जाना है। तो किसी भी मंदिर में आप चले जाइए जो हमने बताए हैं इनमें से। इन 5 तेज पत्तों को आपको भगवान के चरणों में समर्पित करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक क्रिया करनी है कि इन 5 तेज पत्तों को आपको लाल धागे में बांधना है। लाल धागा जिसे हम कलावा कहते हैं, इस कलावे में आपको बांधना है। जैसे हम तोरण बांधते हैं अपने घर में, इसी तरीके से यहाँ पर यह ध्यान देना कि तेज पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, अखंड पत्ते हमें चाहिए इस क्रिया के लिए। तो पत्ते पूरी तरीके से सही होने चाहिए, उन्हें आप बांध लीजिए तोरण की अवस्था में। उसके बाद इन पत्तों को एक के ऊपर एक रखकर और इनके ऊपर अच्छी तरीके से इत्र लगाना है। आपको हर पत्ते पर इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद हर पत्ते पर लाल सिंदूर से आपको श्रीम लिख देना है। श्रीम ध्यान से समझते जाना। और उसके बाद इन पत्तों को आपको लाल कपड़े में लपेट लेना है।
समझ गए आप पूरी क्रिया को? पहले हमने पत्ते लिए, उन्हें बांध लिया लाल धागे से, यानी एक बंधन कर लिया उनका। उसके बाद हर पत्ते पर श्रीम लिखा, यानी माता लक्ष्मी का नाम लिखा। उसके बाद हमने हर पत्ते को एक के ऊपर एक रखकर लाल कपड़े से उन्हें चारों तरफ से अच्छी तरह से लपेट लिया। अब इस सामग्री को जाकर प्रभु के चरणों में, माता रानी के चरणों में समर्पित कर दिया, यानी कि महामाई माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दिया है। उसके बाद वहीं पर बैठकर हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो महामंत्र है, द्वादश अक्षरी मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का वहां बैठकर कम से कम 15 से 20 मिनट जाप करना है, निर्बाध रूप से अखंड जाप करना है। माला वाला नहीं फेरनी है। यह वैष्णव मंत्र है। वैष्णव मंत्र में मालाएं नहीं फेरी जाती हैं, मानसिक जाप किया जाता है, मन लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं करना कि आंखें खोल खोलकर बार बार यहाँ वहां ताका झाकी भी चल रही है और मंत्र भी चल रहा है। नहीं, चित्त भंग नहीं करना है। आंख बंद करके करिए या प्रभु के दर्शन करते करते, उनके विग्रह के दर्शन करते करते इस जाप को करते रहिए। ध्यान को एकाग्र रखने की कोशिश करिए और लगातार जाप करिए। बीच में आपको आसन छोड़ना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, जगह नहीं बदलनी है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, कहीं भी अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। ध्यान यदि कहीं जाता भी है, जो कि स्वाभाविक है कि जाएगा ही, तो उसे वापस खींच कर लेकर आना है। बस वहां पर बैठकर जाप करना है। 15 से 20 मिनट आप इस जाप को कर लीजिए। उसके बाद आपको वहां से वो जो सामग्री आपने रखी है, प्रभु को प्रणाम करके, माता रानी से निवेदन करके कि हे महामाई माँ लक्ष्मी, हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हम आपको यह पत्री देकर आपको आमंत्रित करते हैं, आप हमारे साथ चलिए। और हम यह मानकर चलते हैं कि इस पत्री में आप स्वयं विराजमान हो गई हैं नारायण श्री हरि विष्णु के साथ। इस तरह निवेदन करिए और इस पत्री को लेकर अपने घर आ जाइए। अब आपको इस पत्री को लाकर अपनी तिजोरी में रखना है। तिजोरी से मतलब, अब हो सकता है कि सबके घर तिजोरी ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अलमारी होगी जिसमें आप पैसे लाकर रखते होंगे, अपनी कमाई के पैसे, तो उस अलमारी में इसे चुपचाप लाकर रख दो। या फिर आप चाहते हैं कि आपका काम धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़े, तो इसे ले जाकर अपनी दुकान पर, अपने काम धंधे पर जो गल्ला होता है वहां रख लीजिए। चुपचाप रख लेना है, किसी से इस विषय पर चर्चा नहीं करनी, किसी को कुछ मत बताना। लोग पूछते हैं, वो देखते हैं, टोकते हैं, पूछते हैं कि अरे ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, उन्हें कुछ भी कह के टाल दीजिए। इन चीजों को गुप्त रखने की आवश्यकता रहती है। खास तौर से माता लक्ष्मी से जुड़े हुए जो विषय होते हैं वे बड़े गुप्त होते हैं, तो इसे गुप्त रखिए। किसी से कोई चर्चा नहीं करनी, टाल देना है। ले जाकर रख लीजिए अपनी तिजोरी में, अपने गले में, और अगले ही दिन से देखिए चमत्कार, गजब के चमत्कार होंगे। हमने आपको बता दिए। हमने कहा था कि आपके जीवन में 2-3 तरीके के चमत्कार आपको दिखेंगे। पहला चमत्कार तो आपको यह दिखेगा कि अचानक से आपकी वाणी बड़ी ही विनम्र हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो वाणी है वो बुध से नियंत्रित होती है, और बुध कौन है? बुध है नारायण श्री हरि विष्णु। और जो आपकी धन दौलत है, रुपए पैसे हैं, वे शुक्र से नियंत्रित होते हैं। और शुक्र कौन है? शुक्र है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी और बुध का मेल, यानी कि नारायण का और लक्ष्मी का मेल आपने करवा लिया है। उन्हें पत्री देकर अपने घर निमंत्रण दे दिया है, वे आपके घर आ चुके हैं। जब वे आएंगे तो उनका प्रभाव आपके ऊपर दिखेगा, आपके मन मस्तिष्क पर दिखेगा, विचार आपके शुद्ध हो जाएंगे, आप सही फैसले लेंगे, आपका हर फैसला सही होगा, वाणी आपकी विनम्र हो जाएगी, आपका दिमाग मन हल्का हो जाएगा, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज आपके अंदर महसूस होगा आपको। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर अच्छाई में कुछ ना कुछ बुराई जरूर शामिल कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि एक सज्जन, एक श्रीमान है, उनके यहाँ पे रामायण हुई, अखंड रामायण हुई, 24 घंटे होती है जो अखंड रामायण का पाठ हुआ, बाद में भंडारा हुआ, तो हमने देखा कि उनके घर की छत पर कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे, और वो श्रीमान भी साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, जो कि रामायण करवा रहे थे, यानी घर के मुखिया थे। कितनी गंदी बात, कितनी बुरी बात। सकारात्मकता में नकारात्मकता घोल ही ली। फिर कहेंगे कि सब कुछ करने के बाद भी जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा ही आपको भी नहीं करना है कि इतना अच्छा उपाय हमने बताया, इतनी बड़ी क्रिया आपको बता दी कि स्वयं माता लक्ष्मी को पत्री देकर घर बुला लिया, अब कहीं गड़बड़ ना कर लेना। कैसी गड़बड़? कि फिर से वही बात कि शराब ना पी लेना, मांसाहार ना कर लेना, जो आपकी नशे हैं, व्यसन है, इनसे दूर रहना, झूठ नहीं बोलना है, व्यर्थ के झूठ नहीं बोलना है। अरे भाई, झूठ से आप बच सकते हैं, अपने बचाव के लिए झूठ बोला जा सकता है, यह शास्त्र अनुकूल है कि भाई सबको अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं कि बिना मतलब में ही झूठ बोलने में लगे हैं। फालतू मजाकबाजी भी नहीं करनी है, क्योंकि मजाक में भी लोग झूठ बोलते हैं।
तो मजाक नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि जो सभ्य लोग हैं, गंभीर लोग हैं, वो मजाक नहीं करते। क्या प्रभु श्री राम के चरित्र में आपको मजाक दिखता है कहीं? क्या हनुमान जी के चरित्र में आपको कहीं मजाक दिखता है? नहीं, गंभीरता दिखती है, व्यवहार दिखता है। तो यही आपको करना है। दूसरा यह कि महिलाओं का तो भूल कर भी अपमान नहीं करना है। आपके घर की स्त्री हो, बाहर की स्त्री हो, कोई भी स्त्री हो, अपमान नहीं करना है। तीसरा यह है कि आप जैसे ही इस क्रिया को करेंगे, उपाय को करेंगे, दिव्य शक्तियों के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाएगी। अब परीक्षा कैसी ली जाएगी? सबसे बड़ी परीक्षा आपकी जो हृदय है, आपका जो दिल है, उसकी ली जाएगी। मतलब कि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आएगा। जैसे ही आप यह क्रिया करेंगे, 2 दिन के अंदर, हमसे लिख कर ले लीजिए, 2 दिन के अंदर आपके दरवाजे पर कोई बूढ़ा भिखारी, कोई महिला भिखारी, कोई बालक भिखारी जरूर आएगा। तीनों में से कोई भी भिखारी आ जाए, आप समझ जाना कि यह आपकी परीक्षा है। आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, तो आपको क्या करना है? उसे धन देना है, उसे भोजन देना है, उसे मान सम्मान देना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। धन के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई ना कोई धन दे ही देगा, भोजन भी उन्हें कोई ना कोई देगा ही, लेकिन मान सम्मान उन्हें कोई नहीं देता है। यही सबसे बड़ा विषय है। याद रखना कि इंसान को सबसे ज्यादा प्रिय मान होता है। अगर आप किसी को मान दे देते हैं ना, तो वह आपको जीवन भर भूल नहीं पाता है। इसीलिए उसे मान दीजिए, ये सब भी दीजिए, लेकिन मान सबसे ज्यादा दीजिए। उसे सम्मान के साथ बिठाइए, भोजन कराइए और खुशी खुशी अपने घर से उसे विदा करिए। बस, इस परीक्षा में आप पास हो गए, इस क्रिया को आपने कर लिया, परिवर्तन हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको महसूस होंगे। इन सबको अच्छी तरीके से तालमेल बैठाने के बाद यह पूरा मार्च का महीना चमत्कारी ढंग से आपके साथ बीतेगा। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि तकिए के नीचे रखने वाली बात जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में की थी, उस विषय से हम थोड़ा आगे निकल आए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अभी हम आपको फिर बता देते हैं कि आपको प्रतिदिन एक हरे रंग के कपड़े में एक इलायची, एक सुपारी और एक लौंग का जोड़ा लपेट कर रखना है और इसे प्रतिदिन अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है, क्योंकि यह भी माता लक्ष्मी और नारायण से जुड़ी हुई चीजें हैं। इन्हें भी अपनी तकिए के नीचे प्रतिदिन रखकर सोना है। एक हमने उपाय क्रिया यही भी बताई थी कि एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा इत्र, लाल रंग का कपड़ा अपनी कांच की कटोरी में रखकर अपने सिरहाने रखकर सोना है। वह भी क्रिया अति उत्तम है। लेकिन वह नहीं कर सकते तो इस क्रिया को भी इस पूरे मार्च के महीने आप करके देखिए, चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बाकी आपने पत्री देकर माता को तो बुला ही लिया है, उस क्रिया और इस क्रिया को दोनों को जब आप मिलाकर प्रयोग करेंगे तो गजब के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। हमने बता ही दिया है कि वाणी आपकी बहुत ही कोमल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और सिद्ध भी होने लगेगी। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। इन उपायों और क्रियाओं को करिए। समय के अभाव की वजह से कभी कभी चीजें जल्दी बतानी पड़ती हैं और कभी कभी चीजें थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में जाती हैं, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो चिंता ना करें, नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन्हीं नंबरों पर फोन करिए। कमेंट से इधर उधर से नंबर उठाकर फोन ना कर देना, वरना आपके साथ ठगी हो सकती है। हमने स्पष्ट तौर पर वीडियो में नंबर लगा रखे हैं, आपकी सुविधा के लिए ही लगाए हैं। आप इन्हीं नंबरों पर फोन करिए और जो भी आपके मन के प्रश्न हैं उन्हें पूछ डालिए। अगर कुंडली का विश्लेषण कराना है तो उसके लिए आप अपनी डिटेल दे दीजिए, छोटी सी दक्षिणा लगेगी, महामाई के चरणों में समर्पित की जाएगी और आपकी कुंडली का हम स्वयं विश्लेषण करके आपको पकड़ा देंगे, आपके उपाय दे देंगे, आपके जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वही करेंगी जो सबकी माँ है, जगत माँ है, ब्रह्मांड की माँ है, वही सबका उद्धार भी कर रही हैं। तो बस उन पर अपनी आस्था बनाकर रखिए। प्रेम से बोल दीजिए, एक बार दिल से बोल दीजिए, कुछ नहीं जाता है, भाव ही तो है, फ्री में है, दे दीजिए। प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।